बात हो एक्साइटिंग ऋषभ पंत की या वेरी वेरी डिपेंडेबल मोहम्मद रिजवान की। दोनों मुल्क, दोनों देश, पाकिस्तान या हिंदुस्तान इस वक्त एक बहस लेके ज़रूर बैठे हैं। क्रिकेट लवर्स के दरमियान ये खबर बड़ी गर्म है, हु इज़ बेटर। दिस इज एटर्नली एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल Cricket 365। सबसे पहले तो आप मुझसे पूछेंगे कि जी आप बताइए कि हु इज़ बेटर। सो मैं अपना व्यू संभाल के रखता हूँ कोने में और आखिर में इसको सामने ले आऊँगा। लेकिन राइट नाउ बात करते हैं ऋषभ और रिजवान की। और ऋषभ और रिजवान ने जिस तरीके से ऋषभ ने ऑस्ट्रेलिया से अपना सफ़र जो अपने एक शीट एंकर का जो रोल था वो उसने वहाँ से शुरू किया और टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और साइमल्टेनियसली रिजवान ने न्यूजीलैंड से शुरू किया। और रिजवान ने न्यूजीलैंड से फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में जो उसका रोल रहा, नो डाउट अबाउट इट, सरफराज ड्रेसिंग रूम में बैठे ही रह गए। एंड साइमल्टेनियसली जिस तरीके से साहा को ड्रेसिंग रूम के अंदर बिठा के रखा है ऋषभ ने अपनी परफॉर्मेंसेस के बाद। सो अब यहाँ पर ये सवाल भी उठ रहा है, इज़ देयर एनी थर्ड वन हु कैन बी टॉक्ड अबाउट। बात करते हैं बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ से शुरू करते हैं। और बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ के जो भी वीडियोस मैंने बनाई वो आप जाके ज़रूर मेरे पुरानी वीडियोस में देखिएगा। वहीं से पंत ने अपना सिक्का जमाना शुरू किया, सही मानों में, यानी कि जम तो चुका था लेकिन जो उसका सिक्का जमना शुरू हुआ है वो सही मानों में ब्रिस्बेन गावा टेस्ट से। उससे पहले भी उसने जो तीसरे टेस्ट में खेला था, लेकिन जो उसने जो विनिंग परफॉर्मेंस, हिस्टोरिकल विनिंग हुई थी इंडिया की इन ऑस्ट्रेलिया। और साइमल्टेनियसली रिजवान ने जिस तरीके से इनक्रेडिबल इनिंग्स खेली, ना सिर्फ टेस्ट में बल्कि T20 और ODIs के अंदर भी, वो भी आप मेरी पुरानी जो वीडियोस मैंने बनाई हैं, ख़ासतौर पे टेस्ट की तो मैंने डे बाय डे बनाई हैं। चैट्स के अंदर मेरी जो चैट्स हुई हैं वो ज़रूर जाके देखिएगा। उसमें ना सिर्फ आपको इन दोनों के बारे में बातचीत मिलेगी बल्कि उस डे पे जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में भी आपको पूरी आपको बातचीत मिलेगी। ऋषभ 23 साल का बच्चा है और बहुत बड़ा इसका आगे करियर पड़ा हुआ है अगर ये फ़िट रहता है, क्योंकि कुछ फ़िटनेस के मसाइल रहे हैं माजी में ऋषभ के साथ। लेकिन अब जिस तरीके से उसने अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया है, ही इज़ एब्सोल्युटली अ 360 बैट्समैन, 360 डिग्री बैट्समैन। जो उसने फाइनल अहमदाबाद टेस्ट के अंदर रिवर्स स्वीप पे, वो भी नर्वस 90s के अंदर जो उसने रिवर्स स्वीप किया था बाबा जेम्स एंडरसन को। मैं बाबा उनको जानबूझ के कहते हैं कि वो इस बाबा वाली उम्र में है, लेकिन जो 360 खेलता है ये उसका बड़ा खासा है, ये बड़ी उसकी क्वालिटी है और ये उसकी स्पेशलिटी है। इस तरीके से एडम गिलक्रिस्ट, बिल्कुल गिलक्रिस्ट का ट्रैक है, लेकिन गिलक्रिस्ट डिड नॉट यूज टू प्ले 360 डिग्री, ऑल्दो ही वाज अ वेरी हार्ड हिटर, ऑल्दो ही वाज सच अ क्लासिकल बैट्समैन। लेकिन जो उसकी 360 एबिलिटी थी वो नहीं थी उसके अंदर, और ये से 2 हाथ आगे जाएगा। साइमल्टेनियसली रिजवान की अगर हम बात करते हैं तो रिजवान ने ना सिर्फ टेस्ट के अंदर अपनी परफॉर्मेंस दी बल्कि 2020 के अंदर भी, और इसके अलावा ODIs के अंदर भी उसने परफॉर्मेंस दी। और ये रिजवान इस वक्त ये तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरीज करेंगी, यानी कि टेस्ट में भी, ODI में भी और 2020 में भी। ये बड़ा क्लासिकल किस्म का इसका ये रिकॉर्ड है, क्योंकि जो रिजवान की जो क्लास है वो दिखती है सही मानों में जब वो ऊपर आता है, क्योंकि पहले जब इसको खिलाते थे तो वो मिड ऑफ द 5वें 6वें नंबर पे खेलते हैं, लेकिन जब से इसने ओपन करना शुरू किया है ही वॉज सच एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर फॉर द पाकिस्तान। फर्स्ट जो ईयर था कोविड का, उसके अंदर लास्ट 2 ईयर्स उसमें जो परफॉर्मेंसेस रही हैं वो तो खैर हम आप जाके देख सकते हैं। लेकिन ये मैं चार्ट्स लगा रहा हूँ, इसके अंदर स्टैट्स में आपको सामने दिख जाएंगे कि ये दोनों अब ये मवाजना करें। ये स्टैट्स स्पीक्स इटसेल्फ, लेकिन स्टैट्स से बढ़कर जो इनकी विनिंग दोनों की परफॉर्मेंसेस रही हैं, देखिए दोनों पे बात हो क्यों रही है, क्योंकि दोनों का इम्पैक्ट विनिंग्स के अंदर रहा है अपने अपनी कंट्रीज़ के लिए। ऋषभ ने इंडिया के लिए जो विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं और जो उसने बैटिंग का पिलर बना है,
अब रोहित और ऋषभ के बारे में बात हो रही है कि ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर इंडिया के प्लेयर्स हैं। हालांकि अभी कोहली ने परफॉर्म नहीं किया, अभी पुजारा ने परफॉर्म नहीं किया, अभी रिहाना ने परफॉर्म नहीं किया, परफॉर्म किया है रोहित ने और ऋषभ ने। अब ये जब परफॉर्मेंस देंगे तो वो क्या फिर कहाँ जाएगा इंडिया की परफॉर्मेंस। और इसी तरीके से रिजवान की परफॉर्मेंस पे हम बात करते हैं तो रिजवान ने जिस तरीके से न्यूजीलैंड में उसने परफॉर्मेंस दी, फिर वहाँ से साउथ अफ्रीकन सीरीज़ के अंदर जो उसकी विनिंग इम्पैक्ट रहा है, जो इम्पैक्ट ऑन द टेस्ट मैचेस विन रहा है, और जिस तरीके से उसकी जहाँ जब वो क्राइसिस के अंदर जो क्राइसिस मैनेजमेंट होती है, जब टीम क्राइसिस में आती है और जब वहाँ पर आप 20, 50, 100 और जो भी रन्स करते हैं आप, वो रन्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो परफॉर्मेंस आपकी याद रखी जाती है। और इन दोनों ने इस वक्त में साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में, क्योंकि बैक वक्त दो सीरीज़ हो रही थी माजी में, तो साइमल्टेनियसली इन दोनों ने जो परफॉर्मेंस दी हैं, अब ये दोनों बहुत ही मजबूत प्लेयर बन गए। ये स्टैट्स लगे हुए और आप देखिए इन दोनों की परफॉर्मेंसेस। तो अब बात करते हैं, वो जो कोने पे मैंने रखा था उसको लेके आता हूँ और यहाँ रखता हूँ। और वो बात ये है कि मेरा अपना एक व्यू है एज अ क्रिकेट लवर, एज अ क्रिकेट फ़ैन, एज अ क्रिकेट जो आशिक आप बोलते हैं। मैं बहुत ही ईगरली क्रिकेट को वॉच करता हूँ और बहुत कंटिन्यूसली मेरी ऑब्जर्वेशन रहती हैं। लेकिन जो बात ऋषभ की है वो अपने मुल्क के लिए है, अपने मुल्क के लिए उसने जो परफॉर्मेंसेस दिए हैं वो ऑब्वियसली इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर उसका एक नाम बन चुका है, उसकी एक पहचान बन चुकी है। और कोहली और रोहित के होते हुए ऋषभ का नाम लिया जाता है। दैट मीन्स के ही डिड समथिंग फॉर इंडिया। और बिल्कुल ऐसे ही रिजवान ने अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो रिजवान अपने मुल्क के अंदर अपने मुल्क का हीरो है। और यहाँ पे तो रिजवान को यहाँ तक भी कहा जाता है कि रिजवान फ़ख्र पाकिस्तान। ये भी रिजवान के बारे में अब कहा जाता है। और इवन बाबर आज़म की परफॉर्मेंसेस इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रही जितना रिजवान की डिपेंडेंसी पे हम जा रहे हैं, क्योंकि रिजवान बड़ा डिपेंडेंट हो गए हैं रिजवान की परफॉर्मेंसेस पे। अभी इस सारे चैट के अंदर मैंने IPL और PSL तो डिस्कस ही नहीं किया है, क्योंकि लीग्स को मैं डिस्कस फ़िलहाल अभी, हालांकि मैंने PSL को डिस्कस किया था अभी पुराने मैचेस में, हम जाके ज़रूर मेरी वीडियोस देखिएगा मैच बाय मैच की। लेकिन जो इनकी अलग से क्लास है वो IPL और PSL में और अलग दिखती है, उसको हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। मैं तो एक क्रिकेट की जो अभी अब देखें, ये सीरीज़ शुरू होने वाली है इंडिया और इंग्लैंड की 2020 सीरीज़। उसके अंदर आपको ऋषभ पंत का अपना एक कलर दिखेगा, और साइमल्टेनियसली पाकिस्तान साउथ अफ्रीका जा रहा है, जहाँ पर रिजवान ODIs और 2020 के लिए, तो वहाँ पर भी रिजवान की परफॉर्मेंसेस देखेंगी। तो दोनों अपने मुल्कों के लिए इनक्रेडिबल परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। शानदार फतूहात के अंदर उनका हिस्सा रहा है, जिसकी वजह से इन दोनों के बारे में अब ज़्यादा बात हो रही है। एंड दिस इज़ क्रिक चैट्स 365 व्यू कि बोथ आर द इनक्रेडिबल बैट्समैन, बोथ आर द वेलनेबल बैट्समैन, एंड बोथ आर द रिस्पेक्टेबल फॉर द बोथ ऑफ द कंट्रीज।